गालिब का रंग मीर का लहजा मुझे भी दे, गालिब का रंग मीर का लहजा मुझे भी दे, लफ्जों से खेलने का सलीका मुझे भी दे। तेरी नवाजिशें हैं हर एक खासो आम पर, तेरी नवाजिशें हैं हर एक खासो आम पर, दरिया है तेरा नाम तो कतरा मुझे भी दे। हाज़रीन इकराम, मैं मन्नान फराज साहब के बारे में एक नाजिम की हैसियत से नहीं, एक शायर की हैसियत से अगर यूं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि आसमान से उसकी बुलंदी, सितारों से उसकी जिया, चांद से उसकी ठंडक, सूरज से उसकी तमाज़त, शफक से उसकी लाली, शबनम से उसकी नमी, समंदर से उसकी गहराई, पानी से उसकी पाकीज़गी, लहरों से उसका मचलना, पेड़ों से उसकी हरियाली, पत्तों से उसकी सरसराहट, फूलों से उसका हुस्न, कलियों से उसकी नज़ाकत और वतन की मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू मुस्तार लेने वाले शायर का नाम नामी अस्माए गिरामी है मन्नान फराज जबलपुरी। मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि अंजामे इंतहाए सफ़र देखते चले, अब गांव आ गए हैं तो घर देखते चले, जिन कातिलों का शहर में चर्चा है आजकल, जी चाहता है उनका हुनर देखते चले। और मेरी हाजिरी खुशबू साहिबा ने आवाज दी है और नवीन साहब की मौजूदगी में पहली मर्तबा मैं चंद अशार अर्ज किया है कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। जुड़ जाए दोस्तों का 3 से 4 मिनट। मेरे वजूद का, शाहनवाज भाई, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। नहीं सकता, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता। जी कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर, जब आसमान कहेगा। एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ। जोशी जी एक इंटरनेशनल मुशायरा 2 महीने कब जेल में था, आमतौर पर मतलब पढ़ता नहीं था, जब वहाँ मतलब पढ़ा तो गालिबन 15 मिनट तक लोगों ने दारुल तहसीन से नवाजा। मैंने सोचा था कि ये तो मुशायरे का मतलब ही नहीं है। देखिए इंशाल्लाह शायद आप तक आप पहुंचे। शकील भाई अर्ज किया कि एक मतलब नहीं, एक शेर है साहिब कि मुझे अब हर घड़ी हंसना पड़ेगा। सुने दोस्तों का सानी मिसरा लग गया था कि मुझे अब हर घड़ी हंसना पड़ेगा, मेरा बेटा मुझे पढ़ने लगा है, मुझे अब हर घड़ी हंसना पड़ेगा। शुक्रिया 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 शकील भाई। तो इसी तरह सुना जा सकता है कि मुझे अब हर घड़ी हंसना पड़ेगा, मेरा बेटा मुझे पढ़ने लगा है, मेरा बेटा मुझे पढ़ने लगा है। सुने दोस्तों, गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं, गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं, अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं, अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। खबर तुझको नहीं शायद तेरी इस काटा छाटी से मेरे शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। खबर तुझको नहीं शायद, खबर तुझको नहीं शायद तेरी इस काटा छाटी से मेरी शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती है, नई शाखें निकलती हैं। और ये गजल बहुत खूबसूरत आला निजामी साहब आपने देखा। गजल में 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि हमारी रूह की बंजर जमीन पर मोहब्बत के नए गुंचे खिलेंगे। शकील भाई देखिए नया मफहूम अगर तलाश करने को कि हमारी रूह की बंजर जमीन पर मोहब्बत के नए गुंचे खिलेंगे। चलो चलकर बदन रख दे कहीं पर, फिर उसके बाद हम खुलकर मिलेंगे।
चलो चलकर बदन रखते कहीं पर। शुक्रिया शुक्रिया कि हमारी रूह की बंजर जमीन पर मोहब्बत के नए गुंजे खिलेंगे। चलो चलकर बदन रख दें कहीं पर, फिर उसके बाद हम खुलकर मिलेंगे। अब बस आखिरी 4 में से पढ़ता हूँ। दहेज के ताल्लुक से बहुत शेर आप तक पहुंचे होंगे, एक नई तरकीब से 4 मसले पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अर्ज किया कि मेहंदी, कंगना, डोली, सजना, कुमकुम, झांझर छोड़ गई। कि मेहंदी, कंगना, डोली, सजना, कुमकुम, झांझर छोड़ गई, अपने ख्वाबों की दुनिया के सारे मंजर छोड़ गई। मेहंदी, कंगना, डोली, सजना, कुमकुम, झांझर छोड़ गई, अपने ख्वाबों की दुनिया के सारे मंजर छोड़ गई, और दौलत के मीजान पर रखी जरदारों की दुनिया को कांच की गुड़िया दिल पर अपने पत्थर रखकर छोड़ गई। दौलत के मीजान पर रखी जरदारों की दुनिया को कांच की गुड़िया दिल पर अपने पत्थर रखकर छोड़ गई। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।